जब कभी भी जीवन के संदर्भ में विचार करते हैं तो हमें हमारा जीवन एक ऐसे उपन्यास की तरह दिखता है जिसके शुरुआती पेज गोल है और अंत के पेज भी गायब है। बीच का जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़ते जाते हैं और पढ़ने के क्रम में लगता है इससे पहले क्या होगा, और जब पूरा होता है तो एक कसक सी उठती है कि इसके आगे क्या हुआ होगा। कुछ ऐसा ही हमारे जीवन के साथ है। हम अपने जीवन की यात्रा पर जब भी दृष्टिपात करते हैं तो हमारी दृष्टि हमारे जन्म तक जाती है। अतीत में हम जन्म की ओर देखते हैं और आगे देखें तो मौत। हमारा पूरा जीवन जन्म और मृत्यु के बीच सिमटा हुआ दिखाई पड़ता है। एक छोर में जन्म, एक छोर में मरण। संत कहते हैं ये तो केवल दृश्य जीवन का पाठ है, पर हमारा जीवन जन्म और मरण की दो घटनाओं तक सिमटा हुआ एक अध्याय मात्र नहीं। जीवन एक लंबी संतति है जो जन्म के पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। उस जन्म और मृत्यु से ऊपरे जो हमारा तत्व है वह जीवन का तत्व है। हमें उसे जानने, उसे पहचानने, उसे समझने की कोशिश करने की जरूरत। जब तक हम उसकी तरफ दृष्टिपात नहीं कर पाए हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हमारा समग्र जीवन क्या है, हम उसे संभाले। आज जो दृश्य जीवन है उसके लिए आप रात दिन सचेष्ट रहते हो। हमारा जो दृश्य जीवन है उसके लिए रात दिन सचेष्ट रहते हैं, है ना। आज आपने अपने जीवन में जो भी प्रबंध कर रखा है किसके लिए? इसी के लिए ना। आपने सारी प्लानिंग बना रखी है किसके लिए? इस दृश्य जीवन के लिए ना। आपने धन जोड़ा, संपत्ति जोड़ी, संपर्क बनाए, संबंध बनाए, संबंधी बनाए। ये सब किसके लिए? बोलो, ये सब किसके लिए? इस केवल दृश्य जीवन के लिए ना। लेकिन इसका अंत क्या है? इसका अंत क्या है? एक दिन कहानी खत्म हो जाएगी, फिर क्या बचेगा? इस दृश्य जीवन के परे जो हमारा अदृश्य स्वरूप है, जो हमारे समग्र जीवन का मूल है, उसकी तरफ हमारी कभी दृष्टि क्यों नहीं जाती? हमें उसकी तरफ अपनी दृष्टि को केंद्रित करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। हम उस समग्र जीवन के प्रति अपना ध्यान केंद्रित करें, तब कहीं जाकर हम अपने जीवन का वास्तविक कल्याण कर सकते हैं। लेकिन प्रायः लोगों के साथ ऐसा ही होता है। वह शरीर को संभालने में लगे हैं, वे संपत्ति को संभालने में लगे हैं, वे संपर्क और संबंधों को संभालने में लगे हैं, लेकिन स्वयं के संभाल की कोई चिंता ही नहीं है। हमारा जीवन क्या है? थोड़ी देर के लिए विचार करो, आंखें मूंदो। अगर पीछे झांकोगे तो आज जहां हो वहां से 25-50 बरस पीछे मुड़ोगे तो हमें दिखाई पड़ेगा नंग धड़ंग खेलता हुआ एक बच्चा। और थोड़ा पीछे जाएंगे तो अस्पताल में जन्म लेने वाला एक शिशु। और थोड़ा पीछे जाएंगे तो माँ के पेट में विकासोन्मुख एक भ्रूण, यही दिखेगा ना। उससे आगे तो शायद जा ही नहीं पाएंगे। और अभी जहाँ वहाँ से 25-50 बरस आगे बढ़ो तो क्या दिखेगा? लाठियों के सहारे हाँफता कांपता चलता हुआ एक वृद्ध। और उससे आगे जाओगे तो दिखेगी तुम्हारी अर्थी। और थोड़ा आगे बढ़ोगे तो तुम्हें दिखाई पड़ेगी सुलगती हुई चिता। और इसके अलावा क्या? माँ के पेट से लेकर आप चिता की राख तक, यही तुम्हारी कहानी है।
जो कभी भी खत्म हो जाने वाली है। ये बाहर की कहानी है, ये बाहर का जीवन है। हमारे भीतर का जो तत्व है ये इसके पहले भी था और आगे भी रहेगा। उसे संभालने की कोशिश कीजिए। ये जीवन की आप चिंता करते हो, संत कहते समग्र जीवन की चिंता करो। कोई व्यवस्था बनाई है आपने? उसके बारे में कभी सोचने में आता है क्या होता है? किसी ने बड़ी अच्छी पंक्तियां लिखी, बहुत पुरानी, याद आ गई। इस जहां में न जाने क्या कारनामे कर गए, इस जहां में न जाने क्या कारनामे कर गए, बीए किया, एमए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। और क्या किए? एक दिन यही कहानी होगी ना। हाँ, इसके अलावा क्या बचा तुम्हारे पास? संत कहते हैं जो मरने वाला है उसके पीछे पागल होने से कोई फायदा नहीं, जो अमर है उसे संभालो तो तुम्हारे जीवन का कोई अर्थ है। वो अमर कौन है? ये बाहर का चोला मरने वाला है, भीतर का तत्व अमर है, उसे पहचानो। ये दृश्य जीवन नश्वर है, भीतर का दृश्य जीवन शाश्वत है, उसे पहचानो। क्षण भंगुर को भूलकर स्थायी को पहचानना ही जीवन की सच्ची उपलब्धि है। अशाश्वत को भूलकर शाश्वत को पहचानना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हम विनाशी को भूलें, अविनाशी की तरफ अपनी दृष्टि रखें तो हम अपने जीवन का सच्चे अर्थों में उद्धार कर सकेंगे, कल्याण कर सकेंगे। वैसी दृष्टि प्रकट होनी चाहिए। मैं कौन हूं, मेरा जीवन क्या है? दो बातें, एक है जीव, एक है जीवन। जीवन नश्वर है, जीव अमर है। जीवन क्या है? आप जीवन बोलते हैं, किसको बोलते हो जीवन? आपको पूछे जीवन क्या है तो आप बोलोगे पानी की बूंद, है ना? जीवन क्या है? पानी की बूंद, कब मिट जाए कोई भरोसा है? जीवन क्या है? जीवन की कई रूपों में व्याख्या कर सकते हो। मुझसे पूछो तो मैं जीवन की व्याख्या एक पंक्ति में इस प्रकार करता हूँ। जीवन क्या है? तो जीवन शरीर और श्वासों के गठजोड़ का नाम है। जब तक तुम्हारे शरीर और श्वासों का गठबंधन है तब तक जीवन है। जिस दिन गठबंधन टूटा, जीवन मिटा। ये जीवन कभी भी नष्ट हो सकता है, लेकिन इस जीवन को जो धारण करने वाला है वह जीव है, वह तुम है। तुम हो, वो कभी भी मिटने वाला नहीं है, वो कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। उसे पहचानने की कोशिश करो, उसे संभालने का प्रयत्न करो, उसे संवारने की कोशिश करे। ऊपर की चीजों में आप रात दिन उलझे हो, भीतर की तत्व की उपेक्षा आखिर क्यों? ये जीव है जो जीवन धारण करता है, मरण करता है। ये जीवन मरण का चक्र अनादि से चलता आ रहा है, चलता रहेगा। लेकिन जो अपने भीतर के तत्व को पहचानता है वह इस चक्र का हमेशा हमेशा के लिए अंत कर सकता है। उस तत्व को पहचानिए। एगो हम सास सदो आदा नान दंसन रखनो शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा। मैं एकमात्र शाश्वत आत्मा हूँ, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला हूँ। मुझसे भिन्न बाहर के जितने भी पदार्थ हैं वे सब संयोग लक्षण वाले हैं, वे मेरे स्वरूप नहीं हैं। इसे पहचानो, उसे पहचानने की कोशिश कीजिए, उसे संभालने का सुयत्न कीजिए। एक दिन ये चक्कर चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? और ये जो कुछ भी समझ है उसी जीवन में है, बाहर कोई सुविधा नहीं। आप सोचो कि मैं मर कर के फिर कभी ये सब जान लूं, असंभव। किसी पशु पक्षी में ये समझ नहीं, नारकियों में ये समझ नहीं, देवों को फुर्सत नहीं। हम ही तुम्ही के अंदर ये योग्यता है, ये क्षमता है और अवसर है। इसका लाभ उठा ले तो हमारे जीवन की भलाई है, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ है।
हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वह है आत्मा का कल्याण। मुश्किल ये है कि हम बाकी सब बातों पर पूरा ध्यान रखते हैं सिवाय अपनी आत्मा के। हम और बातों पर कुछ कहें या न कहें, और बातों पर ध्यान दे या न दें, अपने आप पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन आज खुद को भूलकर सब में हम उलझ रहे। संत कहते हैं अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो और अपने आप के कल्याण का रास्ता अंगीकार करके आगे बढ़ो, जिससे जीवन में बेहतरी घटित हो सके और कुछ कारगर उपलब्धि अर्जित की जा सके। वो दृष्टिकोण अपने अंदर हमें विकसित करने की जरूरत है। आज ये जीवन मिला है, कल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं, अगले पल का भी भरोसा नहीं है। इसलिए अभी जो कुछ हमें करना है वो हमें करने के लिए तैयार रहना चाहिए, उसके लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। बाहर की उपलब्धियां छीन है, आंतरिक उपलब्धि ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमें उस तरफ दृष्टि रखना चाहिए। अवसर मिलता है और हम लोग चूक जाते हैं, नतीजा हमारे हाथ हमेशा खाली रह जाते हैं। ये जीवन हमें बहुत दुर्लभता से मिला है, हम इसका सदुपयोग क्यों न करें। एक बार ऐसा हुआ, एक सेठ था, अचानक समय की मार पड़ी, बड़ा भारी नुकसान हो गया, सारी संपत्ति खो गई, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया। कल तक जिसके दरवाजे से कोई भी याचक खाली नहीं लौटता था, आज उसकी स्थिति ऐसी बन गई कि वो खुद दाने दाने को मोहताज हो गए। उसकी इस विपन्न अवस्था को देखकर एक दिन उसकी धर्मपत्नी ने कहा कि यहाँ का राजा आपके बचपन का मित्र है, विपत्ति की इस घड़ी में आप उनके पास जाए, वो जरूर आपको कुछ न कुछ सहयोग करेंगे। उसने कहा क्या पता राजा मुझे इस फटेहाल स्थिति में पहचानेगा भी या नहीं। धर्मपत्नी ने कहा नहीं, आप जाइए, मुझे पक्का भरोसा है वो आपको जरूर पहचानेंगे और पहचान करके अपनी मदद करेंगे। एक तो परिस्थिति की मार और दूसरी पत्नी की प्रेरणा, वह उससे प्रेरित होकर राजा के यहाँ जाने का निश्चय किया। राजा के पास सकुचाता हुआ गया, सूचना पहुंचा, पर उसकी आशा के विपरीत राजा खुद दरवाजे तक आया, उसे गले लगाया, अपने बाजू के सिंहासन पर बिठाया और उसकी हालत को देखकर खुद से ही बिना उसके कुछ कहे उससे कहा कि मित्र, तूने इतनी देर बाद मुझे याद किया, काश मुझे पहले सूचना देते तो मैं तुम्हारी कुछ और व्यवस्था कर देता, पर कोई बात नहीं, तुम मेरे बचपन के मित्र हो और आज भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। मैं चाहता हूँ जो मेरा है वो तुम्हारा ही है। एक काम करता हूँ, ये तुम्हारे लिए मैं रत्नों का खजाना खोल देता हूँ और तुम्हारे लिए 3 घंटे का समय देता हूँ, तुम जितना रत्न बटोर सको बटोर लो, सब तुम्हारा। फूला न समाया, बिना मांगे ही इतना मिल जाए तो फिर कहना क्या। रत्नों का कक्ष खोल दिया गया, भंडार भरा था, रत्नों के झिलमिल प्रकाश से आंखें चुंधियाने लगी, रत्नों के झिलमिल प्रकाश से आंखें चुंधियाने लगी। चारों तरफ निहारा, इधर उधर देखा। उसने कहा कि अरे ऐसे कक्ष में तो दोबारा आना मुश्किल है, एक बार निहार तो लूं, और इतना सब ले जाकर क्या करूंगा, थोड़ी देर में तो सब होगा।
उसे रत्नों के खिलौने एक तरफ दिखाई पड़े। मैंने कहा बहुत अच्छा मौका है, थोड़ी देर ही रत्नों के खिलौने से खेल लूं, फिर बाहर निकलूंगा। खिलौने से खेल लूं फिर बाहर निकलूंगा, मेरा काम हो जाएगा। और खिलौनों से खेलने के ख्याल में वो लग गया, खेलने लगा। और खेलते खेलते कब समय बीता पता ही नहीं लगा। उसका ध्यान तो तब टूटा जब घंटी बजी। भाई साहब 3 घंटे पूरे हो गए, अब बाहर निकलना बहुत चक्करी। ये क्या हो गया? अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं। बोला जो 3 घंटे नहीं किया वो 3 जन्म में नहीं कर पाएगा। चलो बाहर आ। बेचारा हार कर बाहर आया, खाली हाथ आया, बहुत दुखी था। राजा को पता चला। राजा ने ही अपनी ओर से कहा कोई बात नहीं, आज चूक गए, कल दूसरा चांस देता हूं, कल तुम आना, कल तुम्हें सोने के खजाने में प्रवेश मिलेगा। ध्यान रखना वहां भी 3 घंटे का समय। दूसरे दिन हो गया, सोने का खजाना देखा। उसने एक झोले में ढेर सारा सोना बटोरा। चलने को ही था कि तभी उसे सामने एक घोड़ा दिखाई पड़ा। वो घोड़ा वही घोड़ा था जिस पर जवानी पे वो राजा के साथ सवारी करता था। उसे पता था ये घोड़ा बहुत तेज दौड़ने वाला। अभी तो मेरे लिए 5 मिनट ही बीते, पूरे 3 घंटे, क्यों ना थोड़ी देर के लिए इस घोड़े की सवारी कर ली जाए और काबिल लौटूंगा, ले लूंगा। और इस ख्याल से वो घोड़े पर सवार हुआ, उसकी लगाम खींची, घोड़ा आकाश से बातें करता हुआ हवा में उड़ने लगा।